आपने यह कह दिया कि हमने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। यह है कोर्ट का ऑर्डर। थाना से इनको बेल दिया जा रहा था, लेकिन राजनीति का नाटक करना था तो थाना से बेल लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। नीरज सिन्हा जी कह रहे हैं कि उनको बेऊर थाने से बेल देने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशांत किशोर ने बेल नहीं लिया, तब उनको ले जाया गया वहां से। इसको आप कैसे कोट करेंगे? अब इसका बेसिस क्या है? अब तो वो कह रहे हैं कि बेऊर जेल भी नहीं ले जाया गया और बेऊर थाना में बेल देने की प्रयास की गई और नहीं लेने पे उन्हें न्यायालय ले जाया गया। क्या वजह हुई कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बेऊर थाना में बेल देने का प्रयास किया गया, तो माननीय से मेरा प्रश्न ये है, नीरज सिंह जी से। जो भी हैं माननीय ही है संभवतः, तो माननीय है, सीनियर है, माननीय है, आदरणीय है, तो उनसे मेरा सीधा सा प्रश्न सिर्फ ये है कि वो ये बताएं, स्पष्ट करें कि जब उनको गिरफ्तार किया गया, एम्स ले जाया गया, फतुहा ले जाया गया, जो पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के डोमेन में, बेऊर कब ले जाया गया? बेऊर थाना कब ले जाया गया? ये भी एक सवाल। एक ये सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। अभी हम कुमार अमित जी के ऑफिस में मौजूद हैं। कुमार अमित जी वही हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर को बेल दिलाया है, लेकिन जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने एक निजी न्यूज चैनल पे गंभीर आरोप लगाया है प्रशांत किशोर के ऊपर। कुछ कागज दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को शर्त वाली बेल की कोई बात ही नहीं थी, उन्हें जेल ले जाया ही नहीं गया। इन सभी चीजों पर कुमार अमित जी से बात करेंगे। नीरज कुमार सिंह कह रहे हैं कि ये सभी बातें गलत हैं, उन्हें जेल नहीं ले जाया गया। आपका क्या कहना है? हास्यास्पद है। अब मैं तो इस पे एक ही बात कहूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम ही तालिबान हो, अखबार भी तुम्हारा है, जो मर्जी आए बोलो। अब इस बात की पुष्टि कैसे होगी? मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जाके बेऊर जेल के जेल सुपरिटेंडेंट से पूछें कि प्रशांत किशोर वहाँ कितनी देर बैठे थे। कितनी देर बैठे थे? जाके पूछिए आप। तकरीबन मैं नहीं था बेऊर जेल में, तकरीबन 2 घंटे प्रशांत किशोर को बेऊर जेल में बैठाया गया था। जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि दे ऑल वर वेटिंग कि पुलिस जो है कोर्ट से यही तो गलती लोग किए हैं। अभी अपनी गलती को छिपाने के लिए झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि ऑर्डर, कोर्ट से ऑर्डर आएगा जेल रिमांड का, और वहाँ जेल में पहले इनको लेके गए, ऑर्डर वहाँ प्लेस करते, उसके बाद उनकी एंट्री अंदर होती। लेकिन उसके पहले ही ऑर्डर चूँकि साइन नहीं हुआ था, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि कोर्ट ने, जो लंडन कोर्ट है SDJM का, उसने ऑर्डर पारित कर दिया था। कोर्ट के अंदर जो दलीलें दी गई फर्स्ट हाफ में और सशर्त बेल की बात कही गई, ये बात मैं अपने मुंह से कब कह रहा हूँ? जब कह रहा हूँ जब मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 में ये बात आउट हो गई थी। वहाँ जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे वो चीख के इस बात को कह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि फर्दर सुना गया, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा फर्दर मुझे सुना गया सेकेंड हाफ के आसपास में, जब मैं वहाँ गया तो, और शांति भरे माहौल में जब सुना गया तो ये रियलाइज़ किया गया ऑर्डर तब तक तो निकला नहीं था। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग तो चल ही रही थी ना। कोई भी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई बेवकूफ़ इंसान थोड़ी होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं कि वो अपना ऑर्डर पास करके और फिर उसको मॉडिफाई कर दें। वो तो फर्दर हायर कोर्ट में ही है, हायर फॉरम में अपील में हो सकता है। लेकिन इट वाज इन द कोर्स ऑफ, उन्होंने ऑर्डर पारित भी नहीं किया था। एक इवेंट मतलब जो पूरा जो हुआ इवेंट, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट वहाँ तक पहुँचा था। ऑर्डर जो उन्होंने फाइनली साइन किया, वो ऑर्डर साइन ये किया कि इनको बिना शर्त के उसमें कोई नहीं, उसमें इस बात को नहीं लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस को पर्सनल बॉन्ड पे ही छोड़ना था नियमतः प्रशांत किशोर को। पुलिस ने उस काम को नहीं किया, उस काम को कोर्ट ने किया कि पर्सनल बॉन्ड पे उनको छोड़ा गया। तो लेकिन अभी क्या है कि मैंने देखा नहीं है कि जिनका अभी आप नाम ले रहे हैं माननीय का, उनके पास कौन से कागजात हैं। हम लोग अभी जो है और सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किए हैं, तो सर्टिफाइड कॉपी पर ही कोई बात हो सकती है।
तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर में हो सकता है, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि ऑर्डर में ये नहीं हो कि इनको सशर्त का विरोध किया गया, ये कोई जजमेंट थोड़ी है। तो ये 25,000 वाली जो बेल बॉन्ड की बात है उसकी क्या मतलब सच्चाई है? देखिए आप समझ लीजिए, ये समझ की बात है। 25,000 वो चिल्ला रहे हैं, प्रशांत किशोर एक पर्सनल बॉन्ड भरते, पीआर बॉन्ड भरना था उनको। कंडीशनल बेल और पर्सनल बॉन्ड में अंतर है। आपको जब आप कोर्ट से छोड़े गए या फिर आप वहाँ से पुलिस से छोड़े आते तो पर्सनल बॉन्ड भरा जाता है। पर्सनल बॉन्ड मैंने अपने हाथों से ड्राफ्ट किया है और मैं चाहूँगा कि ये जो भी लोग बकवास कर रहे हैं वो उस पर्सनल बॉन्ड को जाके देखें या उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के उसको प्लेस करें। उसको प्रशांत किशोर ने साइन किया है, उसमें क्या बात है वो समझने वाली बात है, जो एक लीगल फील्ड के लोग ही समझ सकते हैं या फिर पुलिस वाले भी समझ सकते हैं, चूँकि वो लीगल फील्ड में काम करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ बिहार इन द कोर्ट ऑफ लर्नेड SDGM पटना सदर, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज प्रशांत किशोर। पैरा नंबर जो उसका क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि आई एम एक्यूज्ड इन दिस केस। तो क्या ये गलत है? FIR 525 तो उन्हीं के विरुद्ध में दर्ज हुआ, तो आई एम एक्यूज्ड इन दिस केस, मैं इस केस में अभियुक्त हूँ। ये क्या कोई किसी तरह का कंडीशन है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं, ये तो फैक्ट है जिसको जो लिखा गया। दूसरा जो पॉइंट लिखा गया वो ये लिखा गया कि आई हैव बीन इनलार्ज्ड ऑन बेल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। ये भी फैक्ट है कि इस कोर्ट के द्वारा मुझे बेल दिया गया है। तो क्या ये कंडीशन है? नहीं, कंडीशन नहीं है। तीसरी बात ये लिखी गई है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को उसमें मैं सहयोग करूंगा और क्या कहते हैं उसको, अगर ट्रायल होता है, चार्जशीट फाइल होता है, ट्रायल होता है तो मैं इसको फेस करूंगा। तो आप मुझे बताइए क्या ये कंडीशन है? किसी कोई भी सिटीजन, जो कोई भी भाई आदमी हमको ये बता दे, समझा दे कि ट्रायल फेस करना, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना क्या कंडीशन है? ये तो बेसिक चीज़ है, सबके साथ होती है। चौथा बात लिखा गया था कि अगर मैं इनको नहीं मानता हूँ, अगर मैं इनमें से कुछ नहीं करता हूँ, तो इनमें से कुछ नहीं करने वाला क्या था? 2 चीज़, अगर मैं ट्रायल फेस नहीं करूँगा, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन से भागूंगा तो 25,000 रुपया सरकार को दूंगा। तो इसमें आप हमको ये समझा दीजिए इसमें शर्त कौन सा है? इसमें कोई शर्त नहीं। शर्त बेल के मामले में क्या होता है, जो यूजुअली होता है वो ये होता है कि मैं फिर इस तरह की एक्टिविटी नहीं करूँगा, मैं किसी तरह का अपराध नहीं करूँगा, आभरण अनशन नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये बात वो लिखते तो वो सशर्त होता। नीरज सिन्हा जी कह रहे हैं कि उनको बेऊर थाने से बेल देने की कोशिश की गई लेकिन प्रशांत किशोर ने बेल नहीं लिया, तब उनको ले जाया गया वहाँ से। इसको आप कैसे कोट करेंगे? अब इसका बेसिस क्या है? अब तो वो कह रहे हैं कि बेऊर जेल भी नहीं ले जाया गया और बेऊर थाना में बेल देने की प्रयास की गई और नहीं लेने पे उन्हें न्यायालय ले जाया गया। क्या वजह हुई कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बेऊर थाना में बेल देने का प्रयास किया गया, तो माननीय से मेरा प्रश्न ये है, नीरज सिंह जी से, जो भी हैं माननीय ही हैं संभवतः, तो माननीय हैं, सीनियर हैं, माननीय हैं, आदरणीय हैं, तो उनसे मेरा सीधा सा प्रश्न सिर्फ ये है कि वो ये बताएं, स्पष्ट करें कि जब उनको गिरफ्तार किया गया, एम्स ले जाया गया, फतुआ ले जाया गया, जो पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के डोमेन में है, बेऊर कब ले जाया गया, बेऊर थाना कब ले जाया गया? ये भी एक सवाल है। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बेऊर थाना में जब उन्होंने बेल लेने से इनकार अगर कर दिया तो न्यायालय ले जाया गया, तो न्यायालय में सुबह से शाम का 5 क्यों बजा? 4 बजे उनको फिर वहाँ से बेऊर जेल ले जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो जाके वहाँ देखें और पुलिस वाले जो टीम उनके साथ थी, पुलिस वाले, वो सबका मोबाइल लोकेशन निकलवाइए, आप देख लीजिए वो कहाँ गए थे। बेऊर जेल ले जाया गया, अंदर एंट्री नहीं कराई गई क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे कि ऐसा ऑर्डर आने वाला है। मीनवाइल कंसिडरेशन पर कोर्ट के द्वारा फिर से सुने जाने पर, क्योंकि उस समय तक ऑर्डर साइन हुआ नहीं था, कोर्ट को इस बात को संज्ञान में लिया गया कोर्ट के द्वारा कि बेलेबल ऑफेंस है, अप्रिसिएट किया गया इस चीज़ को, और इस हिसाब से उनको मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार, प्रशासन जल्दी में थी, कोर्ट जल्दी में नहीं थी? कोर्ट बिल्कुल जल्दी में नहीं थी। अगर कोर्ट जल्दी में रहती तो उनको तो फर्स्ट ही आप में अगर
जो बात निकल के आ रही थी वो मैं नहीं कह रहा भाई, पूरी प्रिंट मीडिया चीख के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रही है, जो लोग वहाँ अवेलेबल थे वो लोग कह रहे हैं कि इस बेल जो रेस्पेक्टेड सीनियर जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, उनके जूनियर लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि इनका बेल हो गया है लेकिन सशर्त बेल हुआ है, जिसे मानने से वो इनकार कर दिए हैं और अब वो जेल जा रहे हैं। क्या ये बात को लोग डिनाई कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जब कोर्ट को ये लगा दोबारा सुनने पर, उस समय तक ऑर्डर साइन नहीं हुआ था, ये बात को समझना होगा कि जब तक ऑर्डर साइन नहीं होता है कोई ऑर्डर नहीं होता है, और तब तक वो जेल के अंदर भी नहीं जाएंगे। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जब वो ऑर्डर साइन नहीं हुआ था तो रियलाइजेशन हुआ। मैंने बोला मिस्टेक ऑफ लॉ वाज देयर, भीड़ भाड़ हल्ला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला। हाँ, मैंने बोला है, उन्होंने भी बोला है। मैंने कल जो परसों प्रशांत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी मैंने इस बात को स्पष्ट किया है। ऑर्डर जब साइन होगा तभी कुछ होगा ना। तो जो ऑर्डर साइन हुआ वो ऑर्डर हुआ कि उनको रिलीज करे पर्सनल बॉन्ड, PR बॉन्ड पे, पर्सनल बॉन्ड पे, और पर्सनल बॉन्ड और कंडीशनल बेल के अंतर को मैंने स्पष्ट समझाया है, दोनों में काफ़ी अंतर है। हाँ, और क्या है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें से कौन सा कंडीशन है। लेकिन अंतिम सवाल मेरा ये है कि सरकार लगातार हमलावर है आपके ऊपर। मेरे ऊपर क्यों हमला? मतलब आपके पार्टी के ऊपर, आपके नेता के ऊपर। नहीं, देखिए, पार्टी और नेता के ऊपर हमलावर होना तो लाजमी है। सरकार के काम, सरकार के साथ साथ सरकार के तंत्र का काम करने का कलई खुल गया ना, तो जाहिर सी बात है कि जब कलई खुलेगी तो ऑफेंस, काउंटर ऑफेंस, ये सब डिफेंस होता रहेगा, वो होता रहेगा। लेकिन अब रही बात कि इस पे और स्पष्टता से बात करने के लिए, वो जो कागज़ दिखा रहे हैं, मैंने भी देखा है उनका इंटरव्यू, उस कागज़ में कहीं भी उस कागज़ को वो दिखा नहीं रहे हैं, तो पता नहीं कौन सा कागज़ लेके बैठे हुए हैं। अच्छा। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि जो लर्नेड जज इस मैटर को देख रही थी, उन्होंने इस बात को, उस पर आश्चर्यचकित भी थी वो, और संभवतः अगर वो आश्चर्यचकित थी तो ये ऑर्डर में भी आना चाहिए कि पुलिस ने इनको बेल क्यों नहीं दिया। सब सेक्शन अवेलेबल थे। तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है? सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई किया, सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा, हम लोग ले आएंगे उसको पब्लिक डोमेन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि सर्टिफाइड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं, सर्टिफाइड कॉपी के आने के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।